और चुपके से मेरे घर आ जाना, ये कन्हैया मेरा भी माखन खा जाना। तू चुपके से हमारे घर आना, हमारे घर का माखन। अब बताओ, अब भगवान को कोई बुलाए और भगवान आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान बारी बारी से सबके घर का मक्खन। अब तो पूरे गोकुल में कन्हैया का चोर नाम पड़ गया। हाँ, क्या नाम पड़ गया? माखन। बोलो जरा जोर से, क्या नाम कन्हैया का पड़ गया? माखन। माखन। हमें लगता है आज तो एकादशी नहीं, आज तो द्वादशी है। एकादशी तो कल थी। एक बार जोर से बोले, राधा राधा। ए भैया पीछे वाली बहन जी, आप भी बोलिए, थोड़ा बोलिए जरा, राधा राधा। थोड़ी ताकत लगा के बोलो, और आधा आधा नहीं, बाधा बाधा नहीं, राधा राधा हम बुला रहे हैं। ध्यान दो, बोलो राधा राधा। श्री श्याम सुंदर आज भगवान कृष्ण माखन चोरी लीला करते हैं, और माखन चुराने के कारण कन्हैया का नाम पड़ गया माखन चोर। मैया यशोदा ने समझाया, लाला बड़ा गड़बड़ समय चल रहा है, बड़े बड़े सरपंच के लड़कों का तो विवाह होता नहीं है। अब तुम माखन चोरी करोगे तो तुम्हारा विवाह कौन करेगा? जानते हो, गांव गांव में बिगाड़ा दादा पैदा हो गए। बिगाड़ा दादा, एक गांव में एक बिगाड़ा दादा थे, परीक्षित। और बिगाड़ा दादा चाहे तो विवाह हो, और न चाहे तो फिर विवाह नहीं होने देते थे। वो ऐसे थे। एक गांव में लड़का का विवाह करने आए बिटिया वाले, देखा सुना सब कुछ बढ़िया। लड़का वालों ने कहा, देखो जब हम बतावे उसी दिन परीक्षा करने आना, पहले ना आना। बोले ठीक, तैयारी बनाए रहना। और जब लड़का वालों को मालूम हुआ कि वो बिगाड़ा दादा कल गांव के बाहर जा रहे हैं, तो बिटिया वाले को सूचना देती कि बस कल परीक्षा हो जाए। बेचारा बिटिया वाले आए, परीक्षा की तैयारियां होने लगी, है ना। अब कोई दूर से आया है तो पहले पानी पिलाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा, और फिर कि इसके बाद में रीति रिवाज। लड़का की परीक्षा हो रही थी, अब बस परीक्षा हो गई। लड़का पाटा से उठने वाला था, और तब तक बिगाड़ा दादा बाहर से गांव में आ गए। तो गांव वाले ने कहा, बिगाड़ा दादा फलाने की लड़का की परीक्षा हो रही है, तुम्हें पता नहीं? बोले ना। बोले आ जाइए तो भाई। बिगाड़ा दादा भागते भागते घर गए, झोला फेंका। बिगाड़ा दादा के घर वाली पानी लिए खड़ी, तो पानी न पिए। जिस लड़का की परीक्षा चल रही थी उसी की आप पहुंचो। और जब लग पहुंचे तब लग परीक्षा हो गई। लड़का पटा से उठ रहा था, सरौट से, क्या बोलते हैं पटा को यहाँ? सरौट बोलते हैं ना। तो सरौट से उठ रहा था, और जैसे ही उठा पीछे को मुड़ के देखा तो बिगाड़ा दादा खड़े थे। अब तो नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। बेचारा लड़का, अब तो बिगाड़ा दादा ही गए हैं, लेकिन परीक्षा तो हुई गई है, अब क्या करेंगे? लेकिन जब आ गए तो लाओ पांव तो छू ही ले। तो ग्वाड़ छूने के लिए बेचारा झुका। जैसे ही झुका तो बिगाड़ा दादा ने सर से लगाकर पांव तक हाथ फेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारा आशीर्वाद है बेटा। अब तुम्हारी टीबी ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। बेचारे बिटिया वाले बैठे थे, अब बिगाड़ा दादा बुजुर्ग थे। बिगाड़ा दादा ने कहा, तुम्हारी टीबी ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। बिटिया वाले देखे, बोले काय का लड़का का टीबी है क्या? और अगर लड़का को टीबी है तो हम विवाह टीबी वाले के साथ विवाह थोड़ा ना करेंगे। बिटिया वाले ने अपना सामान उठाया और चलते भरे।
ऐसे अनोखे बिगाड़ा दादा थे। तो गांव गांव में बिगाड़ा दादा हो गए हैं, कोई विवाह नहीं करेगा। इसलिए लाला, अरे चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझे रही तो एक लख गौए नंद बाबा की नौनित माखन हुए। बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझे रही तो। भैया यशोदा बार बार कन्हैया को समझाती है, और कन्हैया मानने वाले नहीं है। रोज गोपियों के आ जाते हैं और माखन की चोरी करते हैं। एक दिन ललिता नाम की गोपी ने गोपियों से कहा, न जाने तुम कैसे मक्खन रखती हो, जो तुम्हारे घर का मक्खन कन्हैया खा जाता है। देख लो हमारे घर, अगर कन्हैया के अंदर ताकत हो तो हमारे घर का मक्खन खा के दिखावे तो हम जाने। मनसुखा ने कन्हैया से बताया, एक कन्हैया, ललिता नाम की गोपी ने तुम्हें चैलेंज किया है, अगर कन्हैया में ताकत हो तो हमारे घर का माखन खा के दिखावे। कन्हैया ने कहा, तो फिर आज ललिता के यहाँ माखन खाने चलेंगे। और सारे मंडल को लेकर कन्हैया ललिता के घर पहुंच गए। और ललिता यमुना में पानी भरने गई थी, पानी लेने। और कन्हैया चोर मंडल घुस गया और सब मक्खन ढूंढे, मक्खन न मिले। ये गोपी होशियार थी, इसने मक्खन छीका में ऊपर टांग दिया था, ऊपर मक्खन टंगा। कन्हैया ने देखा तो मक्खन ऊपर, नसेनी का पता नहीं। कन्हैया ने कहा, हमारी चलती फिरती नसेनी कहाँ है? सो कन्हैया के पास एक चलती फिरती नसेनी थी और कन्हैया ने तुरंत तैयार की। ऊपर मटकी एक हाथ से पकड़ी और खोल के मटकी निकाल के मक्खन और डालने लगे। और जितने गोप वाले थे सब मक्खन खाते चले जा रहे। और तब लग ललिता आ गई पानी लेकर के। ललिता आते ही जान गई कि मेरे घर में माखन चोरी हो रही है। चुपके पाए धीरे धीरे अंदर पहुंची तो नसेनी बनी। नसेनी कहे कि गोप वालों की एक नीचे एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर, ऐसी नसेनी बनी थी। ललिता ने कहा, अच्छा लाला माखन चुरा रहे हो। छड़ी रखी थी सो छड़ी उठाई ललिता ने और छड़ी घुमाई तो सबसे नीचे वाला डंडा था मनसुखा। मनसुखा ने देखा, बोली अच्छा माखन सगरे खाए अब मार केवल मनसुखा। मनसुखा ने सोचा ये हमारी तरफ को घुमा रही है। और जैसे ही घुमा के मारने वाली थी तो नीचे वाला डंडा सरक गया। अब अच्छा बताओ, जब नीचे वाला डंडा सरकेगा तो ऊपर वाले क्या करेंगे? जितने भी डंडे थे सब गदगद नीचे गिरे। और कन्हैया मटकी पकड़े थे, एक हाथ से मटकी पकड़े और एक हाथ से माखन डाले। और नीचे डंडा कब चले गए कन्हैया जान ही नहीं पाए। अब मटकी पकड़े टंगे ऊपर और जितने साथ में थे सब इधर उधर से कूद कूद के भाग गए। अब कन्हैया इधर उधर देखे तो सामने ललिता गोपी हाथ में छड़ी लिए खड़ी, बोले लाला आ गए पकड़ में, आ गए पकड़ में। नीचे उतारा, पकड़ के हाथ घसीट के चल पड़े। तेरी मैया यशोदा किसी का उलहना नहीं मानती ना। आज रगे हाथ तुझे पकड़ के ले चलूंगी और तेरी मैया से तेरी पिटाई कराऊंगी, पिटाई। कन्हैया ने कहा, देख गोपी तेरे हाथ जोड़ू, आज मुझे छोड़ दे और आज के बाद तेरे घर कबू माखन चुराने ना आऊं। गोपी ने कहा, नहीं अब तो मैं तेरी मैया से तेरी पिटाई कराऊंगी। पकड़ के हाथ कन्हैया का घसीटती हुई चल पड़ी। जितने गोपवाल थे वो पीछे पीछे
कन्हैया क्या होगा? अब कन्हैया ने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, चल। रास्ते में पहुंची। अब कन्हैया बड़े होशियार है, परीक्षित। इस ललिता का पति है श्री दामा, और श्री दामा ने आकर के कन्हैया से कहा कैसे बचा मैं? कन्हैया ने कहा तुम चुपचाप मेरे पीछे चले जाओ, चुपचाप पीछे चले जाओ, और जैसे ही हम कहे हूं वैसे तुम अपना हाथ बढ़ा देना। श्री दामा ने कहा ठीक है। श्री दामा कन्हैया के पीछे, और कन्हैया ने चुपचाप कहा गोपी गोपी। गोपी ने कहा क्या है? कन्हैया ने कहा तू उतनी देर से मेरे हाथ को पकड़े, दर्द कर रहा है, इस हाथ को छोड़ दे और इस हाथ को पकड़ दे। गोपी ने कहा तू बहुत होशियार है, मैं जानती हूँ जैसे ही तेरा हाथ छोड़ूंगी तू भाग जाएगा। कन्हैया ने कहा अगर तुझको विश्वास नहीं है ना तो तू पहले 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 दूसरा हाथ पकड़ ले, तब छोड़ देना। गोपी ने कहा तो दूसरा पकड़ा। कन्हैया ने कहा और जैसे हूं कहा सो श्री दामा ने हाथ फेर दिया, और जैसे ही हाथ बढ़ाया सो गोपी ने श्री दामा का हाथ पकड़ लिया और कन्हैया का हाथ छोड़ दिया। और जैसे ही हाथ छूटा तो कन्हैया इस गली से उस गली से और घर पहुंचे, और मैया यशोदा की गोदी में बैठ गए, प्रेम करने लगे। यशोदा ने कहा कन्हैया तू बड़ा प्रेम करता है आज। कन्हैया ने कहा देख मैं तेरी गोदी में बैठा हूं, किसी के घर माखन चुराने नहीं गया, और अभी देखना एक गोपी आ रही होगी उलहना देने। यशोदा ने कहा कन्हैया अगर आज मेरे लाला को किसी ने चोरी लगाई ना तो बहुत ही खरी खोटी सुनाऊंगी। कन्हैया में यशोदा में बातें चल रही थी और तब लग गोपी आ गई। मैया यशोदा, अरे मैया बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यशोदा यशोदा दौड़ के दरवाजे में आई, कहा है देख 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 तेरे लाला ने मेरे घर माखन की चोरी की और मैं आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। आज उलहना तुझे मानना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा। यशोदा ने कहा तू मेरे कन्हैया को पकड़ के लाई है? हाँ तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं, ये मेरा कन्हैया है, तेरा कन्हैया है। यशोदा ने कहा ये जो दो हाथ का घूंघट है ना इसे उठा करके देख पीछे, ये मेरा कन्हैया है कि तेरा खसम? ललिता ने जब घूंघट उठा करके देखा ना तो कन्हैया नहीं था, कन्हैया की जगह ललिता का पति था, वो श्री दामा। अपने पति को देख करके बेचारी बहुत ही शर्मा गई, बहुत शर्मा गई, और पति का हाथ झटकती हुई सीधे अपने घर घुस गई। और जब श्री दामा घर पहुंचे बोले काहे तुम ये बताओ कि हम तो कन्हैया को पकड़े थे, तुम कहां से आ गए? ऐसा तो नहीं कि कन्हैया बन गया हो श्री दामा, काहे वो कुछ भी कर सकता है। ये कन्हैया की माखन चोरी लीला है। गोपिका जाग जा करके और मैया यशोदा से उलहन देती है। क्या कहती है? अरे समझाई ले अपने लाला को। अरे मैया यशोदा, सब लोग गाएंगे एक साथ में, आप लोग भी गाइएगा और ताली।